नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कल की परीक्षा में आएँगे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना सबसे पहले सॉल्व करने से पहले माना माना ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की जो चाल है, वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंटों को आपको याद रखना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले ऋतु की चाल मान लिए, स्थिर जल में ऋतु की जो स्थिर जल में चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऋतु की धारा के अनुकूल जो चाल होगी, उसने स्टेटमेंट दे दिया है। हम जानते हैं पहले से कि जो चाल बराबर होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ऋतु की धारा के अनुकूल जो चाल होगी ना, ये दूरी बटा समय के बराबर होगी। दूरी बटा समय। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ऋतु की धारा के अनुकूल, जब ना ऋतु और धारा एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ऋतु भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। ऋतु की जो चाल होगी, ऋतु की चाल और जो धारा की चाल होगी y किलोमीटर पर आवर और ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो इनके चालों का योग जुड़ जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। जैसे ऋतु धारा के अनुकूल चाल पूछा जाए, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल पूछा जाए तो कितना होगा x प्लस y। वो कितने, जब अनुकूल चल रही है तो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर की दूरी। और समय कितना लगा रही है? 2 घंटा। तो नीचे तो हो गया, यानी x प्लस y का जो मान आ गया 2 से 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा, जिसे समीकरण 1 बनाया जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। आगे स्टेटमेंट दिया है, उसने दिया है अगला स्टेटमेंट कि ऋतु जब धारा के प्रतिकूल चल रही है, ऋतु की धारा के प्रतिकूल जो चाल है, वो भी चाल बराबर कितनी होगी? दूरी बटा समय। चाल जो होता है दूरी बटा समय बोला जाता है। जब ऋतु जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए ऋतु x किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि धारा y किलोमीटर पर आवर इसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो इन दोनों चालों का अंतर हो जाता है x माइनस वाई। ये ऋतु की चाल हो जाएगी। देखिए, ऋतु की धारा के प्रतिकूल जो चाल हो जाएगी वो आ जाएगी x माइनस वाई। बताइए, जब धारा के प्रतिकूल चल रही है ऋतु तो कितने मिनट का टाइम ले रही है? कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? 4 किलोमीटर। और कितना घंटा ले रही है? 2 घंटा। धारा के प्रतिकूल चलेगी तो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? 4 किलोमीटर। और कितना समय ले रही है? 2 घंटा। इससे एक इक्वेशन आ जाएगा। देखिए, इससे इक्वेशन आएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना? 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 एक 2, 2 दूनी 4, समीकरण 2 बनी। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, जबकि समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, जबकि समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे जिससे ये कट जाएगा, x और x 2x प्राप्त होगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा 12/2, यानी x का मान आ जाएगा 6। अर्थात ऋतु की जो चाल होगी ना, ऋतु की स्थिर जल में चाल होगी, ऋतु की स्थिर जल में
में चाल जो होगी वो 6 किलोमीटर पर हावर होगी। यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 10। यक्स की जगह पे 6 रखेंगे प्लस वाई की जगह पे वाई बराबर 10 की जगह पे 10। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वाई का मान जो है 10 माइनस 6 है, यानी वाई का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर पर हावर। जो स्थिर जल की चाल होगी ना वो 4 किलोमीटर पर हावर होगी। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं स्क्रीनिंग करके देख लेता हूँ कितना स्क्रीन आ रहा है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट से, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। ध्यान से देखिए और 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 5 जो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हर में कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का हल लिखते वक्त सबसे पहले हल लिखेंगे और इसमें मानेंगे। माना भिन्न जो है भिन्न वो है x/y। x/y प्रश्नानुसार उसने कहा है, प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश से 1 घटाया जा रहा है, हर जैसे है वैसे रहेगा। अंश से 1 घटा दिया गया, हर जैसे वैसे है, तो यह भिन्न बदल जाता है 1/3 में। 1/3 में इसे सॉल्व करके समीकरण बनाया जाएगा। 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा बराबर y का 1 में गुणा होगा तो y गुणे में 1। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर y का 1 में गुणा करेंगे तो y प्राप्त होगा। 3 को उठा के उधर फेंक देंगे और y को इधर, तो 3 इधर, 3x पहले से ही है, 3 इधर, y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः प्रश्नानुसार उसने बोला है कि वह भिन्न जो अंश है वो जैसे ही वैसे ही रहे, लेकिन ना उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर y है, इसमें 8 जोड़ दिए तो वो भिन्न बन जा रहा है 1/4। अंश जैसे वैसे रहेगा, लेकिन हर में जब 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है। इस 4 का x में गुणा करेंगे 4 गुणे x, इस y प्लस 8 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे में y प्लस 8। 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, y का 8 प्लस 1 में 1 का y प्लस 8 में गुणा करेंगे तो y प्लस 8 प्राप्त होगा। y को इधर फेंक देंगे तो y 4x की जगह पे 4x, और y इधर आएगा तो माइनस y आएगा, इधर बचेगा प्लस 8। ये बन जाएगा समीकरण 2। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, क्योंकि y और y आपस में बराबर है और दोनों प्लस है तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, जबकि समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस है। -4x में से +3x घटाएंगे, -4x में से +3x घटाएंगे तो -x प्राप्त होगा, और -8 में से +3 घटाएंगे तो -5 प्राप्त होगा। यानी इससे यह पता चलता है कि यक्स का मान 5 होगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए है 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 की जगह पे 3 लिख रहे हैं, x के जगह पे निकाले हैं 5, माइनस वाई की जगह पे y बराबर 3 की जगह पे 3, 3 × 5 = 15 होगा, माइनस वाई की जगह पे y बराबर 3। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस वाई का मान आ जाएगा 3 - 5 = 15, माइनस वाई की जगह पे माइनस वाई, -15 में से -3 जाएगा तो -12 बचेगा, यानी y का मान आ जाएगा कितना, 12। अर्थात हमारा अभीष्ट जो भिन्न होगा, अभीष्ट भिन्न जो होगा वो होगा x/y, और x का मान निकाले हैं 5 और y का मान निकाले हैं 12। यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले बार स्टेप पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना है। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, हल में देखिए सबसे पहला उसने कहा है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। मतलब ये एग्जैक्टली वो डाटा नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे पिता लिखा है, पिता, तो पिता और संबंध पुत्र, ये दोनों जो होगा ना, वर्तमान की बात कर रहा है, पिता और संबंध पुत्र, 5 संबंध कितना है, 2 है, जबकि ये एग्जैक्टली नहीं है। माना जाएगा, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 2x है। वर्ष है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंध 1 हो जाता है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार ये स्टेटमेंट दे दिया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अब बटे में 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, इन दोनों का अनुपात 2 संबंध 1 हो जाता है। आज पिता 5x है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इनमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले इसमें 5x है तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगा, 5x + 10 हो जाएगा। आज पुत्र का आयु 2x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 2x में 10 जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/1। ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। मतलब अगर 1 से हम इसमें गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5x + 10, जबकि 2x + 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2x + 10 होगा। अगले वाले स्टेप पे चलते हैं, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही डाटा प्राप्त होगा, 5x + 10। 2 का 2x में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x होगा, और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 होगा। इसको इधर लेके आएंगे, 5x माइनस ये 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, उधर 20 है और जैसे +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, अब 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। उम्र पूछे, पिता की वर्तमान आयु पूछे, तो पिता की वर्तमान आयु कितना माने हैं, 5x, तो 5 की जगह पे 5 और x की जगह पे 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। जबकि पुत्र की आयु की बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें तो ये 2x माने हैं, तो 2 गुणे x की जगह पे 10 निकाले हैं तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। यही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और लाइक कीजिए।